नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में खसदेव अरण्य का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला खनन के लिए जंगलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहां कोल माइंस में खनन की मंजूरी मिलने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। जिन जंगलों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के हसदेव इलाके में कोल माइंस को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पहले फेज में 70 पेड़ों की कटाई भी कर दी गई। लेकिन ग्रामीणों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पेड़ों की कटाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्हें साथ मिला पर्यावरण प्रेमियों का। दरअसल ग्रामीण इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हसदेव में बड़े पैमाने पर हाथी रहते हैं। पेड़ काटने से हाथियों की परेशानी बढ़ सकती है। हाथी रिहायशी इलाकों का रुख कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई से बागोबांध पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही हसदेव से लोगों को विस्थापित भी होना पड़ेगा। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भी नुकसान होगा। मेरा नाम डॉक्टर इति चतुर्वेदी। हम लोग ये चाहते हैं कि हसदेव के जंगल ना कटे। अगर हसदेव के जंगल कट जाएंगे तो जो जल है और बाकी व्यवस्था, एक जो प्रकृति की व्यवस्था है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जंगल किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए। हसदेव अरण्य के जंगलों में पिछले 1 दशक से जंगल काट कर कोल उत्खनन किया जा रहा है और इस बार फिर से कोल माइंस को मंजूरी दे दी गई है। इस खदान के लिए 640 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। 2028 तक इसमें खनन किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही कोयला निकाल लिया गया। अब इसी माइंस को दूसरे फेज के लिए मंजूरी मिली है। इसके लिए 1200 हेक्टेयर जमीन में माइंस की मंजूरी दी गई है। खनन के लिए 841 हेक्टेयर जंगल को काटना होगा। ऐसा हुआ तो करीब 250 परिवार विस्थापित हो जाएंगे और करीब 4.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। ऐसे में पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये कि जिन परिवारों पर विस्थापन की तलवार लटक रही है उनके लिए क्या प्लानिंग है। सवाल ये भी कि पेड़ों की कटाई के बाद हाथी कहां जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। काफी गंभीर यह मसला है और अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर फैसला क्या लिया जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले का एक वीडियो आपको याद होगा। हम बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जहां राहुल गांधी पहुंचे थे और उस दौरान राहुल गांधी से एक छात्र ने सवाल पूछा था हसदेव अरण्य के मसले को लेकर। तब राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ, ये जानकारी में है मेरे और जल्द ही इस पर हम कुछ करने वाले हैं, फैसला लेने वाले हैं। ये तो ताज़ा मामला था। पिछले अगर इतिहास का जिक्र करेंगे तो फिर लगभग 2, 3, 4 वर्षों से लगातार इस मसले को लेकर ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन उसका भी कोई निराकरण होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। आज इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन इस मसले को सुलझा सकता है, कैसे इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकल सकता है और कैसे पर्यावरण को बचाने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और कई अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। पैनल में कई लोग जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभय जी, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हसदेव की हंसी जो लगातार अब छिनती जा रही है, उसे क्या लौटा पाएंगे? देखिए, हसदेव के मामले को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित भी है और कांग्रेस ने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या पर्यावरण के लिए काम भी किया है। अब केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो लोग लगातार यूपीए सरकार पर हमला करते थे, 2G 3G की बात करते थे, आज वो लोग कोल आवंटन की न उसकी नीति है न नियत है, वो कोल आवंटन बिना राज्य सरकारों की सहमति के भी करते चले जा रहे हैं। हसदेव को उन्होंने राजस्थान सरकार को आवंटित कर दिया है जी। उनको ये केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए था आवंटित करने से पहले कि वहां जंगल की स्थिति क्या है। ऐसे सैकड़ों जगह आज भी है केंद्र सरकार चिन्हित करके रखी हुई है जहां जंगल नहीं है, जहां कोल ब्लॉक
दिए जा सकते हैं, कोल ब्लॉक खोले जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने वहीं का फैसला क्यों लिया और क्यों दिया उनको, ये जरूर चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने उनको दे दिया है, वहाँ खुदाई का काम भी चालू हो रहा है और इस तरफ आंदोलन भी चालू हो गया है। नहीं तो क्या प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना वहाँ, सब परिस्थितियों को राज्य सरकार सुन देख रही लीजिए, है। प्रदेश सरकार और की अनुमति के बिना क्या अडानी ग्रुप वहां पर एक पत्ता भी हिला सकता था? इतनी हिम्मत है किसी में कि प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना वहां पेड़ काट ले जाए या खुदाई शुरू कर दे? देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो केंद्र सरकार ने उनको अलर्ट कर दिया, दूसरी चीज कोयले का संकट पूरे देश में यूपीए सरकार ने खड़ा किया है। रेलवे जोन बिलासपुर की यात्री गाड़ियां कैंसिल करके कोयले की ढुलाई की जा रही है और जनता को ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोयला सप्लाई नहीं होगा, यदि कोल नहीं जाएगा तो बिजली संकट उत्पन्न होगा और बिजली के कोयले पर आधारित बिजली उद्योग बंद हो जाएंगे। ये सारा कुछ केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो संकट को उत्पन्न किया जा रहा है। राजस्थान सरकार रायपुर चल के आई, राजस्थान सरकार ने कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सोनिया जी के पास भी गए, रायपुर भी चल के आए। यही बड़ी बात है ना भाई जी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, आज भी चाहे वो प्रदेश आए। राहुल जी से मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, तो फिर हमको तो ये निर्णय लेना ही था कि हाँ ठीक है कर लीजिए। अगर यही कोल खदान मध्य प्रदेश को आवंटित कर दी जाती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने जाते तो क्या कोयले का खनन की परमिशन मिल जाती? आज भी कांग्रेस का स्टैंड है, राज्य सरकार का स्टैंड है कि केंद्र सरकार इसको बदल दे। तो सर चले जाएंगे ना कोल ब्लॉक, दरवाजे तो आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। जहाँ पे जंगल कटाई, जब हम छोटे छोटे से मसलों पर कोर्ट जाने की तैयारी में रहते हैं तो ये तो इतना बड़ा मसला है इनको दिया जा सकता है प्रदेश के, लेकिन केंद्र सरकार अडानी और अंबानी से झुकी हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर कि आप केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? केंद्र सरकार की भूमिका है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए एनजीटी के पास नहीं चले जाते हैं। जाइए ना सर, किसने रोका है आपको कि एनजीटी के पास नहीं जाना चाहिए? किसने रोका है आपको कि कोर्ट मत जाइए? परिस्थितियां बनेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये कहिए ना सर कि सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस सरकार है इसलिए हमारे हाथ बंद है। सरकार के खिलाफ फैसले तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट अगर केंद्र सरकार आज उसको कैंसिल कर दे तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर सकती है वहां पे? ये तो केंद्र सरकार का फैसला और केंद्र सरकार ने उसको आवंटित किया। जी, केंद्र सरकार तो देश भर में जहां जहां है वहां वहां दे रही है, लेकिन हाथ में तो प्रदेश सरकार के है ना सर। मेरे घर में अगर कोई कहेगा कि आपके कमरे में खुदाई करनी है, मैं परमिशन ही नहीं दूंगा तो किसकी हिम्मत है कि मेरे घर में घुस जाए? हाँ, ये बात अलग है कि मेरे घर में अगर उस कमरे में खुदाई कर रहा है, जिस कमरे में खुदाई करने के बाद उसका लाभ मेरे मित्र को हो रहा है, तो मैं खुदाई करने की परमिशन दे सकता हूं। एक चीज देखिए, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ के मित्र छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ के मित्र छत्तीसगढ़ का पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ का मित्र छत्तीसगढ़ की नदी और जंगल है। और केंद्र सरकार की पूरी खनन की नीति केंद्र सरकार आवंटित करती है, ये आपको भी पता है। और मुझे पता है, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, कोल आवंटन का अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ये सवाल ही नहीं करता। और ठीक, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत आए उससे पहले तक तो रोक लगा रखी थी ना, उससे पहले तक तो आपने परमिशन दी ही नहीं थी। उनके आने के बाद परमिशन देना क्या मजबूरी बन गया? एक दूसरा ये कि ठीक है आप लोगों ने दे दी परमिशन, इसके बाद क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? उस पर कुछ विचार होगा? बिल्कुल, जो भी पर्यावरण, जो भी एनजीटी के कानून है, जो भी छत्तीसगढ़ सरकार का पर्यावरण को लेकर कानून है, जो भी केंद्र सरकार का पर्यावरण को लेकर कानून है, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर काम करेगी। पहली बात तो जंगल कटने नहीं चाहिए, बिना जंगल काटे सर कट रहे हैं, निकाल सकते हैं कट रहे हैं, निकालना चाहिए, ना कटे पॉसिबल ही नहीं है, कट रहे हैं। तस्वीरें आपने भी देखी, हम भी देख रहे हैं। एक चीज उससे ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे,
सारे कानून का पालन किया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार कहीं भी पर्यावरण के खिलाफ या पर्यावरण नुकसान पहुंचाने वाली चीज के साथ नहीं रहेगी। जो अधिनियम और कानून एनजीटी का कहे। अच्छा अभय जी, आपको नहीं लगता कि आने वाले निकट भविष्य में जब चुनाव हैं, ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगा हसदेव वाला मामला? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग परेशान हैं, प्रदेश सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहरा रहे हैं। लोगों को तो पता है ना सर कि आप लोग हैं, आप लोगों ने भरोसा दिया कि हमारी समस्या के समाधान का, नहीं करेंगे तो कांग्रेस के लिए मुसीबत नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए सारे काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है। भूपेश है तो भरोसा का नारा छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है और छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास। लेकिन हमारी मजबूरी होती है केंद्र सरकार, हमको कोयले का राइडी तक का पैसा नहीं मिलता, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता। और आज ये जो केंद्र की कोयला नीति है, जिन्होंने चालू खदानों को ये बंद कर रखे हैं, तो मैं यही तो यही सवाल था कि फिर उसके बाद भी आपकी मजबूरी क्या है? अगर फिर क्यों मजबूरन हमें इसे मंजूरी देनी पड़ रही है? खदान की आवश्यकता नहीं है। रोक दीजिए ना सर, किस बात की मजबूरी? केंद्र सरकार का राज्य चिट्ठी लिखता है, राज्य विरोध करता है, लेकिन राज्य अरे सर कोर्ट चले जाइए ना, कानून का पालन करना कोर्ट पर विश्वास नहीं बचा क्या? एनजीटी चले जाइए, उस पर भी भरोसा नहीं क्या हमारा? हमने तो आंदोलन भी केंद्र सरकार रोक दे, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्र केंद्र सरकार का आएगा कि हमने निरस्त कर दिया, उसके लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे तो सर एक पत्र आप लोग भी दे दीजिए ना कि आज से परमिशन बंद। पेड़ कटाई के खिलाफ तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी कर रही है। एक पत्र अगर प्रदेश सरकार दे दे कि आज से हम परमिशन को रद्द कर रखेंगे, हमारी अनुमति नहीं है कि हसदेव में जंगल काटे जाएं और खनन किया जाए, हमारी अनुमति नहीं। हिम्मत है अडानी की कि वो आकर और यहां पर खुदाई कर लें? आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। सर फिर कब आवश्यक, ये कब होगा? आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रथमेश जी और अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। ये आवश्यकता कब पड़ेगी सर? लोग तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब हमें महसूस होगा कि हाँ अब ये फैसला लेना पड़ेगा? राजस्थान, आप ग्राम सभा की जांच करवाइए, ग्राम सभा की जो परमिशन। मैं आ रहा हूँ प्रथमेश जी, आ रहा हूँ कोयला का खदान आवंटित करें। प्रथमेश जी आ रहा हूँ आपके पास। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। अभय जी आ रहा हूँ आपके पास। अनुराग जी आपके पास लौटूं, इससे पहले प्रथमेश जी से कमेंट ले लेता हूँ। प्रथमेश जी, ये परिस्थितियां हैं, इसके बाद क्या अब कोई ऑप्शन बचता है? कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, समस्या का समाधान ढूंढना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि जंगल हमारे नहीं कटने चाहिए। हमारे जंगल काट के आप यहाँ पर पूरा राख और पूरा बर्बादी करके जंगल के पर्यावरण की आप राजस्थान को कोयला दे रहे हैं। आज ये समस्या सिर्फ गांव वालों की नहीं रह गई है, पूरे प्रदेश वासियों की समस्या बन गई है। हमको मालूम है कि जंगल कटे तो हमारा बिलासपुर का पानी खत्म होगा, बांगो डैम की लाइफ कम हो जाएगी, पूरा लाखों हेक्टेयर सिंचाई खत्म हो जाएगी। ये पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है ये, और आज पूरे प्रदेशवासी इस समस्या को जान गए, इसलिए पूरे प्रदेशवासी खड़े हैं। 25 दिन से बिलासपुर में धरना आंदोलन चल रहा है, रायपुर में चल रहा है, दुर्ग में सभी जगह चल रहा है। और अब आप पूरे प्रदेश की जनता की मांग को अनसुना नहीं कर सकते। अरे सर, इंटरनेशनल मामला हो गया ये। प्रथमेश जी आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हसदेव का जो आंदोलन है वो चमक रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस वीडियो का भी जिक्र मैं कर देता हूं आपके सामने, जब राहुल गांधी वहां पर मंच पर मौजूद थे और एक छात्र ने इस मसले को लेकर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में हम इस मसले को सुलझा लेंगे। उम्मीद नजर आती है आपको प्रथमेश जी? कुछ हफ्ते, अरे एक फोन करने की और बात करने की जरूरत है। राहुल गांधी यहाँ पे आ जाएं, बैठ के यहाँ समस्या को सुलझाएं, और राजस्थान को कोयले की आपूर्ति दूसरी जगह से हो सकती है। आज विदेश से जो कोयला आता है, केंद्र सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की हुई है। आप बाहर से कोयला मंगाइए। आप जो यहाँ पे जंगल है, जो जिसको कांग्रेस सरकार ने नो गो एरिया घोषित किया था, पर्यावरणीय संवेदनशील एरिया है, हाथियों की प्रॉब्लम है। जंगल कटेंगे तो कितने हाथियों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पानी स्रोत सूख जाएंगे। बिलासपुर में 300 करोड़ की योजना, ये जो आपकी अमृत मिशन योजना बनी है, पानी अहिरन नदी से आना है। अहिरन नदी
हसदेव के जंगल से निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जंगल नष्ट होंगे तो पानी कब आएगा? नहीं, बिल्कुल आने समस्या वाले बहुत 25 बड़ी है। साल में मैं लौटता हूं अनुराग सिंह देव से एक सवाल ले लेता हूं। अनुराग जी, क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यह समस्या विकराल नजर नहीं आती है क्या? कह दीजिए ना सर, आप लोग अनुरोध कर लीजिए कि हटा दीजिए वहां से, उसकी जगह कहीं और वो खदान आवंटित कर दीजिए राजस्थान को, ताकि लोगों की समस्याएं समाधान हो जाए और भविष्य की चिंता कम से कम ना रहे। अनुराग जी, देखिए, ये विकराल स्थिति है वास्तव में। ये जो एक तरीके से 3.5-4 लाख पेड़ कटने वाले हैं, और जिस तरीके से हम सबको जानकारी है कि पूरा जल स्रोत उस क्षेत्र का बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है, तो वास्तव में ये वन्य प्राणी के लिए, वहां के जीव जंतुओं के लिए और वहां की प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट निश्चित रूप से इस समय है। और मैं तो ये कहता हूं कि नो गो एरिया को गो एरिया में तब्दील करने वाली भूपेश बघेल की सरकार और आज उसकी पुलिस, उनके पुलिस के संगीनों के साए में आज पेड़ काटे जा रहे हैं। बलपूर्वक यदि विरोध हो रहा है वहां, तो पुलिस खड़ी हुई है उनको दबाने के लिए, और बलपूर्वक ये अत्याचार किया जा रहा है। अनुराग जी, अगर केंद्र सरकार ये देती ही नहीं तो फिर कैसे हो जाता? प्रदेश सरकार अपने स्तर पर खनन करा के राजस्थान को दे देती क्या? अभी आपके सांसद क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर जाएं और निवेदन करें ना कि हटा दीजिए इसे। भविष्य की चिंता है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। 25 से ज्यादा प्रजाति के जीव वहां पर रह रहे हैं, कहां भटकेंगे? लैंड डाइवर्ट नहीं की होती सरकार, यदि इसने अनुबंध नहीं किया होता, यदि ये दुहाई नहीं देती कि हमको राजस्थान को बिजली देना अनिवार्य है और इसलिए हम ये दे रहे हैं, तो अरे सर, पहले आवंटन हुआ, स्थितियां निर्मित नहीं होती कि पहले प्रदेश सरकार ने अनुमति दी? 2010 में हुआ था सर आवंटन, 2010 की बात है ये। तो तब से तो नो गो एरिया रखा था ना सर। सरकार थी। नहीं, मैं ठीक है, फिर सवाल यही उठता है ना कि अभी तो आप रोक सकते हैं ना सर। सांसद जाए ना वहां पर, अनुरोध करें ना वहां पर जाकर, निवेदन करें ना। आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है सर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों की तलाश में है, उसके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरा सरगुजा संभाग है सर, सबसे ज्यादा सीटें 14। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो ये सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि जब वो परिस्थितियां थी, जब 2010 में इस माइंस का आवंटन किया गया था राजस्थान पावर को, और राजस्थान पावर ने जब उसको अडानी को सौंपा था, तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी की वहां पे, और छत्तीसगढ़ में उस समय बीजेपी की सरकार थी। यदि बीजेपी की सरकार की उस समय भूमिका गलत थी, तो आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो इसके भूमिका पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ठीक है ना अनुराग जी, अब आपको समस्या विकराल नजर आ रही है ना, आप इस मसले को लेकर चिंतित है ना, तो फिर कहिए ना सर, पार्टी नेतृत्व से प्रदेश के सांसदों का एक संगठन बनाया जाए, वे सांसद वहां पर जाएं, अनुरोध करें कि राजस्थान को कहीं और से कोल आवंटन कर दीजिए सर, वहां विकराल समस्या है। हाथियों का क्या होगा? लोगों के घरों में बैठ जाएंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेली किसी ना किसी की जान जा रही है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। 25 से ज्यादा प्रजातियों के जीवों का क्या होगा? नदियों की सूखने की समस्या विकराल निर्मित हो जाएगी। बहुत विकराल समस्या है सर। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो ही सरगुजा संभाग की 14 सीट में से आधी से ज्यादा जीत जाएंगे, जो शून्य है अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नो गो एरिया डिक्लेयर होने के बाद अब आगे बढ़ना इस क्षेत्र में पर्यावरण और यहाँ के सभी प्रकार से एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट है, और इसको किसी भी स्थिति में रोका जाना चाहिए। जिस तरीके का उतावलापन राज्य सरकार ने दिखाया है, वो एक गंभीर परिस्थिति है और उसके कारण से ये सारी स्थितियां निर्मित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, हम सामंजस्य के साथ काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। सर, मिल जाइए ना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी के सांसद साथ मिलकर निवेदन करने चले जाइए ना सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ही शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं होगा ना सर। मैं लौट रहा हूं के मैं लौट रहा हूं। के जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा सर,
क्या संभव लग रहा है जब एक तरफ बीजेपी कह रही है समस्या विकराल है, कांग्रेस मानती है समस्या विकराल है, दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इस मसले को लेकर साथ को कर नहीं निवेदन कर सकते कि हम भी परमिशन रद्द कर रखेंगे, आप कहीं और आवंटित कर दीजिए? देखिए, ये एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, एक ब्लॉक की बात नहीं है। यहाँ पे 22-23 ब्लॉक है। ये दूसरे ब्लॉक के आवंटन की बात आ रही है। राजस्थान पहले भी यहाँ पे खुदाई कर चुका है, कोयला वहां खत्म होने के बाद ये दूसरे ब्लॉक की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये जो है 841 हेक्टेयर किलोमीटर के क्षेत्र लगभग आ रहा है इसमें। तो कुल मिलाकर के इनमें देखें तो लेमरू प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमारे यहाँ 1995 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर को बचाने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। उस प्रोजेक्ट में भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक बात ये उसको भी कम कर दिया सर पहले से। जी, राजस्थान से जो वन विभाग को इसमें पैसा भी मिल चुका है पेड़ लगाने के लिए। जो इनका है कि 1000 प्रति हेक्टेयर की दर से जो पेड़ लगाना, इसका भी राशि मिल चुका है। वन विभाग के अधिकारी ये बात कर रहे हैं। राजस्व क्षेत्र में जो पेड़ लगाना उनकी भी बात यहाँ पे आ रही कि जल जंगल जमीन की रक्षा आपकी प्राथमिकता है कि विकास के लिए क्या है, और बिजली के लिए आपके पास दूसरा माध्यम नहीं है। और राजस्थान पूरी तरह छत्तीसगढ़ पे आश्रित है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें 2007 में जो आवंटन हुआ या अभी की बात करें। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको कोयला देना है, और कोयला के लिए वन का और वन आधारित वन पारिस्थितिकी जिसको बढ़े, चाहे वनोपज की बात करें, चाहे हाथी और अन्य जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा की बात करें, इन सबको देखते हुए कुल मिलाकर के विकास की दिशा आपके बिल्कुल पास बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, हम भले अब आज पेड़ लगाने का जिक्र कर लेते हैं। हमारे पुरखों ने जिनको संरक्षित किया था उन्हें तो आज हम काट रखे हैं, लगा देंगे तो हमारी पीढ़ियां अब कितना उन्हें संरक्षित कर पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लौटूंगा प्रथमेश जी, बड़ा सवाल यही कि क्या अब ऐसा लग रहा है कि पर्यावरणविदों को आगे आना पड़ेगा, आपको और हमको इसमें कोई बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और दबाव बनाना पड़ेगा तमाम राजनीतिक दलों पर कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और समस्या का समाधान निकाला जाए? बिलासपुर की और प्रदेश की आम जनता खड़ी हो गई है इस पर्यावरण के मुद्दे पर। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी प्रदूषण समस्या आ गई, पानी की समस्या है। आम जनता, महिलाएं, पुरुष, व्यापारी, नौकरी पेशा, सभी लोग बिलासपुर में पिछले 25 दिनों से धरने पे आ रहे हैं। दूसरी बात, इन लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने हाईवे बने, कितने पेड़ कटे हजारों, अभी तक कितने पौधे बड़े हुए हैं। बिलासपुर शहर में पेड़ कट गए हजारों, एक पौधा बड़ा नहीं हुआ है। और ये खदान जो बात कर रहे हैं, अडानी की जो खदान खुदी हुई है परसा में, घाटबर्रा में, उस खदान के एवज में जो पेड़ लगाने थे, कितने पेड़ लगे हैं? किसको पैसा दिया? फॉरेस्ट को दिया, किसको भी दिया? पेड़ उसके एवज में कितने लगे हैं? कितने बड़े पेड़ हुए? आज उसकी बात करते हैं पेड़ों की, इन लोग की पेड़ लगाएंगे और इसका पैसा दिया है। और दूसरी बात, चलिए जवाब ले लेते हैं। रमन सिंह ने कल कहा, जी डॉक्टर रमन सिंह ने कल कहा है कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? कहाँ पे खड़े हैं? आके यहाँ पे आंदोलन स्थल पे आए, हरिहरपुर में आदिवासियों के साथ खड़े। अरे मत आए, हम तो ये कह रहे हैं आंदोलन स्थल पर भी मत आए, दिल्ली चले जाएं सर, कम से कम निवेदन कर लें, स्टेटमेंट तो दीजिए, दिल्ली जाकर निवेदन कर लें। तो करिए, अरे दिल्ली जाकर निवेदन कर लें कि इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभय जी, बड़ा सवाल है, बड़ा जी बोलिए प्रथमेश जी, बोलिए। आज टीएस बाबा जी ने कहा है कि जो हसदेव के जंगल कटाई का विरोध कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। जब खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, तो जंगल क्यों काट रहे हैं? बिल्कुल, बात ये है, ये बड़ा सवाल है। बात खड़े करते हैं, हम साथ में। दोनों से जवाब ले लेते हैं। अभय जी, आप लोग अगर साथ खड़े हैं तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? एक दूसरा ये कि रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है ना सर, पौधारोपण के लिए पैसा तो आ रहा है ना, कहां किस जगह पौधारोपित कर दिया है, कितने बड़े पेड़ हो गए हैं, कितने जंगलों को हम संरक्षित कर रहे हैं? संक्षेप में जवाब दे दीजिए। अनुराग सिंहदेव जी के पास भी जाऊंगा। देखिए, जहां तक पेड़ लगाने की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार को जो लक्ष्य मिला हुआ है उससे अधिक पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं। अभी बरसात चालू होगी, फिर पेड़ लगाई का काम मनरेगा के तहत भी किया जाएगा, वन विभाग के तहत भी किया जाएगा। जहां तक जंगल कटाई के विरुद्ध या कॉलोनी खोलने के विरुद्ध जो पेड़ लगाने हैं, उसका टारगेट वन विभाग को मिलेगा।
राज्य आंकड़े सरकार उस जुटाइएगा टारगेट भाई को जी, पूरा आंकड़े करेगी। जुटाइएगा, मैं तस्वीरें जुटाकर आपको दिखाऊंगा, अभी भी हैं राज्य सरकार उस टारगेट कई, को कितने पूरा पेड़ करेगी। आज भी जीवित हैं, बचे हैं, नहीं जी। बचे हैं, ये तस्वीरें आज भी जी, लोग जी। देख रखे हैं, और- उन पर हम जवाब लेंगे। अनुराग सिंह देव जी, फिर वही सवाल, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुराग जी से। के शर्मा जी, क्या संभवता दिखाई देता है कि अब एकजुटता नजर आएगी या फिर यही होता रहेगा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप? चुनाव 2023 में नजदीक है, उसको देखकर क्या ऐसा लगता है कि फैसला कुछ हो पाए? शर्मा देखिए, जी। इसमें अलग दो तरह की बातें आ रही है राजनीति में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जंगल आपको काटना पड़ेगा यदि कोयले की आपकी जरूरत है, एक बात उन्होंने कही। दूसरी ओर हम पादप बोर्ड का औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक, ये जाके वहां पे उनका आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, मतलब पंडाल लगाने के लिए। तो ये ऐसी स्थिति में लेकर के हम आगे जाके किस प्रकार से बात करें? जो हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्यों होते हैं? नक्सली इसी का लाभ उठाते हैं, जो जंगल पर आधारित जो आदिवासी हैं उनको आने वाले समय में रोजगार की समस्या को लेकर उनको कहां आप वो विस्थापित करेंगे, इसकी दिक्कत है। और कुल मिलाकर के आप इनके संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसके जगह पे वहां पे जो कोयला खोदेंगे लगातार के, एक समय नहीं है, ये लगातार है, एक एक ब्लॉक करके आप आगे उसमें कदम बढ़ते जाएंगे। और लेमरू प्रोजेक्ट का जो काम है वो भी आगे आप उस ढंग से नहीं बढ़ पा रहा है। तो जंगल को किस ढंग से आप बचाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, चौतरफा कहीं ना कहीं यहाँ परेशानियां नजर आती दिखाई देती हैं और उसमें घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम लोग अगर इस चीज को समझ रखे हैं तो फिर जिम्मेदार आखिर इसको आप क्यों समझ नहीं रहे हैं या समझकर भी इग्नोर कर रखे हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये समस्या का कोई समाधान निकल पाता है नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।